हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इस पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो एक कंडीशन यहाँ बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दो चर वाला देखिए समीकरण, दो कंडीशन बनेगा हर क्वेश्चन में। तो एक कंडीशन यहाँ बन गया कि 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। एक कंडीशन यहाँ बन गया कि उसके बाद फिर उन्होंने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। कितने कंडीशन, दो कंडीशन बन गया खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं, बनाते हैं। गेंद और क्या खरीदे, बल्ले। दोनों का कीमत निकालना है। तो दोनों का कीमत हम लोग को पता नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए आंसर लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत क्या मान लेंगे, एक्स। और रुपया कीमत क्या मानेंगे, रुपया में एक्स रुपया, तथा एक गेंद की कीमत बराबर वाई रुपया। ठीक है, मान ली। चलिए दोनों शर्त को मानते हैं। पहला शर्त क्या कर रहा है, शर्त 1 कर रहा है 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदेंगे। कितने बल्ले, 3 बल्ले। तो यहाँ बताइए एक बल्ले के दाम कितना है, एक बल्ले के दाम है x रुपया। तो 3 बल्ले के दाम कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि 3 से गुना हो जाएगा। अरे भाई मान लीजिए कि एक बल्ले का दाम हम बता देते हैं कि 100 रुपया है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 300 रुपया। एक बल्ले का 100 रुपया, तो 3 बल्ले कितना हो जाएगा, 300। क्या करेंगे, 100 रुपये में 3 से गुना कर दिया। यहाँ तो पता नहीं है, यहाँ तो x पता है। तो क्या करेंगे, x में 3 से गुना कर देंगे। कह रहा है 3 बल्ले, तो यहाँ 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 3x। 3 गुने x, एक बल्ले का दाम x रुपया था, 3 बल्ले का 3x, तथा मतलब इसके साथ जुटेगा 6 गेंद। तो एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6 गुने y, इसमें गुना हो जाएगा। मान लीजिए एक गेंद का दाम 5 रुपया है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 30 रुपया। क्या किए हैं, 6 में 5 से गुना कर दिए। उसी तरह एक गेंद का दाम 5 y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y। तो ये दोनों को जोड़ के कितना रुपया में खरीदे हो, 3900 रुपया। यहाँ वो एक समीकरण बन गया, यहाँ बन गया समीकरण, एक समीकरण यहाँ बन गया। उसी तरह शर्त 2 अब चलिए देखते हैं। कह रहा है एक और बल्ला, कितने बल्ला, एक ही बल्ला खरीदे। चलिए सॉरी, एक बल्ला, तो एक बल्ला है, एक ही बल्ला है, तो क्या हो जाएगा, x रुपया प्लस कितने, उसी प्रकार के 2 गेंद। तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 2 गेंद कितना हो जाएगा, 2y, बराबर कितना रुपया में खरीदे, 1300 रुपया। यहाँ हो जाएगा समीकरण 2, इसको माना समीकरण 1, यहाँ हो जाएगा समीकरण 2। तो हो गया, ये हो गया बीजगणितीय रूप में। अब क्या करना है, इसको हल करना है, ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। ग्राफ क्या करते हैं, ग्राफ में बनाने के लिए बिंदु निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करके बिंदु निकाल देते हैं, आप लोग ग्राफ को बना लीजिएगा। तो चलिए समीकरण 1 से और 2 से दोनों बिंदु निकाल देते हैं, इसको दर्शा लीजिएगा। नहीं दर्शा पाइएगा तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, हमको फिर से ग्राफ में बना देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 को चाहे तो हम लोग थोड़ा हल्का कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में। तो क्या बचेगा, इसमें 3 कॉमन ले लेते, तो बचा इधर क्या है x, इसमें क्या बचेगा 2y बराबर 3900।
3 इधर गुना में इधर चल जाएगा तो भाग में, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900 में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब कट जाएगा 1300, मतलब समीकरण 1 इसको न मान के हम लोग इसको मान लेंगे। समीकरण 1 कुछ नहीं किया, कॉमन ले लिया कि हल्का हो गया, 3900 से बढ़िया है कि 1300 मान लिया। ठीक है, तो समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 2 हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। अरे दोनों समीकरण एक ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। इस समीकरण 1 से क्या है x प्लस 2y बराबर 1300, तो मान इनपुट करते हैं। चलिए मान निकालते हैं। एक x का एक y का। देखिए x का मान अपना मान से कुछ भी रखिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या y का मान कुछ रखिएगा तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए x का मान मान लेते हैं कि मान लीजिए कि x बराबर हम मान लिए 100, कितना 100, x बराबर 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 100 मान लिए, x बराबर 100 मान लेंगे तो हो जाएगा क्या 100 प्लस 2y अब बराबर 1300। इसको हल करेंगे तो 100 जो है उधर चल जाएगा, इधर क्या बचेगा 2y बराबर 1300, 100 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसीलिए अब y एक है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 में से 100 गया तो 1200, ये 2 इधर गुना इधर आएगा तो भाग में, कितना मतलब कट गया 2 6 के 12, 600 मतलब। तो x बराबर हम कितना माने थे 100, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 600। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार फिर x 2 मान निकालना है, तो चलिए उसी प्रकार फिर क्या करेंगे x बराबर फिर कुछ कोई अंक मान लेते हैं। मान लीजिए x बराबर हम कितना मान लेंगे 300, x बराबर कितना मान लेंगे 300, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो चलिए हल करके देखते हैं। तो यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा 300 प्लस 2y, x के जब तरफ दिया 300, 2y है तो 2y बराबर 1300, ये समीकरण हो गया। इसको हल करेंगे तो 300 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 2y बराबर 1300 और माइनस 300, y अब इस लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 1300 में से 300 गया तो 1000 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 500, मतलब y मान कितना आ गया 500, निकल गया बिंदु समीकरण 1 से। उसी तरह तो इसमें बिंदु जो है x y के लिए x बराबर एक बार x 100 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया 600, और 300 रखेंगे तो 500, मतलब यहाँ बिंदु क्या क्या हो जाएगा एक हो जाएगा 100, 600, एक हो जाएगा 300, 500। चलिए अब उसी तरह कुछ समीकरण 2 से निकालते हैं बिंदु। समीकरण 2 से समीकरण 2 भी तो सेम ही है, x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें भी क्या करेंगे x बराबर अपना मान से कोई भी अंक मान लेंगे तो y का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x बराबर हम लोग मान लिए कितना 200, x बराबर मान लिए 200, तो 200 जो मान लेंगे x की जगह 200 तो हो जाएगा समीकरण क्या 200 प्लस 2y बराबर 1300, 200 जाकर उधर घट जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 1300 और 200 इधर आकर माइनस हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 में से 200 गया तो 1100 बट्टा 2 कितना मतलब पड़ जाएगा 550 मतलब। तो मतलब x बराबर हम रखे हैं 200 तो y बराबर कितना आ गया 550। उसी तरह मान लीजिए कि x बराबर हम लोग रखते कितना 500, x बराबर रख लिए 500। देखो हमेशा 100 के ही डिजिट में हम लोग मानेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला संख्या है, इसलिए 100 के अंक में ही मानेंगे।
500 मान लेंगे तो 500 जाके उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1300 में से 500 गया तो 800, और 800 200 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, मतलब 100 कितना हो जाएगा 400। इसका बिंदु कौन कौन हो गया, एक हो जाएगा 200, 550। एक एक्स वाला लेना है और एक वाई वाला लेना है, इन्हें की ये दोनों उतार लीजिएगा 200 500, एक एक्स वाला एक वाई वाला। अगर एक्स बराबर 500 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 400। हो गया। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है तो कमेंट करके बताइएगा, और ग्राफ को दर्शाना है तो बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।